बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें फर्स्ट यूनिट आपका है कठोर और मृदु अम्ल क्षार। तो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले है। पियर्सन का HSBA प्रिंसिपल क्या समझाता है, इसको बस स्पष्ट कीजिए। मृदु अम्ल क्षार घटकों का वर्गीकरण, इसमें आपको उसका परिचय इंट्रोडक्शन तो देना ही है, साथ में अम्ल क्षार प्रबलता क्या होती है, कठोर और मृदु अम्ल की कठोरता से क्या तात्पर्य है, बंध सिद्धांत और HSBA प्रिंसिपल की लिमिटेशन। सेकेंड हाफ पार्ट में सिलिकॉन और फॉस्फीन की बनाने की विधि, उनका वर्गीकरण और कभी कभी इम्पोर्टेंस गुण और उनका उपयोग बहुत पूछता है। फॉस्फीन, सिलिकॉन्स और फॉस्फीन, तो सिलिकॉन्स को बहुत हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसमें इन पे फॉस्फाजीन्स में से आपको इसकी बनाने की विधि और गुण पढ़ लेना है। 3 फॉस्फाजीन्स, ये एक बार इसको हम लोग स्टडी कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में क्या है, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत बताइए और डी ऑर्बिटलों का विपाटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टफलकी में चतुष्फलकी, अष्टफलकी चतुष्फलकी दो में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। डी कक्षकों का विपाटन संकुलों में किस प्रकार से होता है, डी कक्षकों का विपाटन, डी कक्षकों का विपाटन, उनकी स्थायीकरण ऊर्जा, ठीक है। ज्यामितीय संकुलों का प्रबंधन में अष्टफलकी और चतुष्फलकी की तुलना है, उनको प्रभावित करने वाले कारक, कंपैरिजन, ठीक है, और प्रभावित करने वाले कारक, और इस क्रिस्टल क्षेत्र की सीमाएं, इनको स्पष्ट करना है। फिर सेकेंड हाफ पार्ट में परिचयात्मक धातु संकुलों की ऊष्मागतिकी अवधारणा, ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बंध ऊर्जा, उसका स्थायित्व और बल नियतांक, इनको प्रभावित करने वाले कारक, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनमें क्वेश्चन बन सकता है। और वर्ग समतलीय प्रतिस्थापितों को प्रभावित करने वाले कारक, तो फैक्टर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सिलेबस में आपको डी कक्षकों का क्रिस्टलीय विपाटन पढ़ना है, अष्टफलकी और चतुष्फलकी क्षेत्रों में किस प्रकार से होता है, और स्थायीकरण ऊर्जा बताना है, और लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीटी का लिमिटेशन, CFT का लिमिटेशन, और डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, और डी ऑर्बिटल का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और स्प्लिटिंग। फिर नेक्स्ट थर्ड यूनिट में संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण, इसमें LS कपलिंग हर बार परीक्षा में पूछा है। LS कपलिंग क्या है, चुंबकीय सुग्राहिता को मापने की विधि। LS कपलिंग μS और μEF के मध्य संबंध क्या है वो बताना है, और चुंबकीय आघूर्ण के आंकड़ों की उपयोगिता क्या है, ठीक है। चुंबकीय व्यवहार बता करके LS कपलिंग इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अगली यूनिट है संक्रमण धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और उसके प्रकार को पढ़ना है, कितने प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, उसका सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, ये फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। और इस निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मूल अवधारणाएं क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की वर्णक्रम के आर्गल ऊर्जा अवस्था आरेख क्या है। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मूल अवस्थाएं और उसमें आर्गल का ऊर्जा अवस्था आरेख। और यहाँ पे कभी कभी कॉम्प्लेक्स पूछ लेता है, तो इसके पूछने के चांस, ठीक है, कुछ बन रहे हैं। संकल धातु के वर्णक्रम की विवेचना और उसको उसकी कुछ क्वेश्चंस हो गए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए। एरोमेटिक तंत्रों के सामूहिक संकुल, एरोमेटिक तंत्रों सहित संकुल में संश्लेषित धातु संश्लेषण कैसे होता है, उनकी संरचना और बंध, और उपसंयोजी असंतृप्त, इनको बताना है। और धातु बंध और धातु परमाणु समूह के यौगिकों, इनका एग्जाम्पल्स लेकर के स्टडी करना है। साइक्लोपेंटाडाइन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको बताना है। साइक्लोपेंटाडाइनिल एरोमेटिक सिस्टम में क्या है। फिर लास्ट 5th यूनिट है जैव अकार्बनिक रसायन में, इसमें इनका इंट्रोडक्शन हो गया। जैव अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं, इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये हर बार पूछता है, एक प्रश्न आएगा हीमोग्लोबिन को ही या मायोग्लोबिन पे।
और क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातुओं का जैविक महत्व ये पूछता है। एक थर्ड क्वेश्चन है सोडियम पोटेशियम पंप का क्या महत्व है। सोडियम पोटेशियम पंप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम पंप। और सूक्ष्म तत्वों का जैविक तत्वों का हमारे जीवन में जैविक में क्या उपयोग है। सूक्ष्म तत्व और जैविक तत्व किनको माइक्रो और मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट क्या है इसमें, जैविक प्रक्रिया के आवश्यक और सूक्ष्म तत्व एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट, इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंस है। ये हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के बाद सोडियम पोटेशियम तंतुओं का महत्व और क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातुओं का जैविक महत्व, और फिर मेजर और माइनर इसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट्स को इनको देख लेना है। फिर पारगम झिल्ली है उसका आयन स्थानांतरण में क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन पूछता है। इतना आपको सिलेबस में कंप्लीट करना है।